Hello everyone, welcome to RV Laws. This video is going to be the second part of the video on arrest. इस वीडियो में हम जानेंगे राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पुलिस ऑफिसर हु इज गोइंग टू अरेस्ट एंड सम इम्पॉर्टेंट केस लॉज। पिछले पार्ट की वीडियो में हम लोगों ने डील किया था सेक्शन 41 को। वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि अरेस्ट एक बहुत बड़ा वाइडर टर्म है जिसको सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है एंड द पावर ऑफ अरेस्ट हैज़ बीन so much of misused since long decades and there are number of cases of illegal arrest। अपने इंडिया में पावर ऑफ अरेस्ट को बहुत ही मिसयूज किया है एंड बहुत सारे इलीगल अरेस्ट के केसेस सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहे हैं एंड रोज ऐसे नंबर ऑफ केसेस आते रहते हैं। इन द केस ऑफ हेमा मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जिसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल तक की हो, ऐसे केसेस में अरेस्ट एक रूटीन की तरह नहीं होनी चाहिए एंड द पुलिस ऑफिसर्स शैल बी अबाइड बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41 सबसेक्शन 1B। नाउ लेट्स स्टार्ट with section 41A, notice of appearance before police officer. Subsection 1 of section 41A talks about the police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of subsection 1 of section 41, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence to appear before him or at such other place as may be specified in the notice। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41A का सिंपल मीनिंग ये हुआ, अगर सेक्शन 41 में अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है तो पुलिस ऑफिसर एक नोटिस भेजेगी टू द अक्यूज पर्सन टू अपीयर इन a पुलिस स्टेशन। Subsection 2 of section 41A, where such a notice is issued to any person, it shall be the duty of that person to comply with the terms of that notice। Subsection 2 of section 41A का मतलब ये हुआ कि अगर किसी अक्यूज पर्सन के पास ये नोटिस आता है टू अपीयर इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, उस अक्यूज पर्सन को उस नोटिस में जो भी लिखा हो उसका पालन करेगा। Subsection 3 of section 41A, where such person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence referred to in the notice unless for reasons to be recorded the police officer is of the opinion that he ought to be arrested। Subsection 3 of section 41A का सिंपल मतलब ये हुआ कि जब अक्यूज्ड पर्सन के पास नोटिस आ गया एंड वह उस नोटिस को पालन करता है और आगे भी पालन करता है, उन केसेस में उस अक्यूज को अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि पुलिस को ऐसा लगे कि उस व्यक्ति का अरेस्ट होना अत्यंत आवश्यक है। सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 41A, where such person at any time fails to comply with the terms of notice or is unwilling to identify himself, the police officer may, subject to such order as may have been passed by a competent authority in this behalf, arrest him for the offences mentioned in the notice। सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 41A का सिंपल मीनिंग ये हुआ कि अगर अक्यूज्ड पर्सन नोटिस को कंप्लाई करने से चूक जाता है या फिर जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी को छिपाता है, ऐसे केसेस में पुलिस ऑफिसर कोर्ट के ऑर्डर के साथ उस व्यक्ति को उस ऑफेंस के लिए अरेस्ट कर सकती है। अगर हम ओवरव्यू ऑफ सेक्शन 41A का बात करें तो पुलिस ऑफिसर को अगर ऐसा लगता है कि सेक्शन 41 में कोई अक्यूज्ड को अरेस्ट करना मैंडेटरी नहीं है तो वो उस अक्यूज्ड को एक नोटिस भेजेगी एंड अक्यूज्ड पर्सन को
उस नोटिस के द्वारा बुलाया जाएगा। एंड अगर अक्यूज्ड नोटिस बाद पुलिस स्टेशन में आ जाता है एंड नोटिस को मानता है तो वो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करेगी। बट अगर उस नोटिस को मानने से इनकार कर देता है या जानबूझकर नहीं मानता है तो पुलिस ऑफिसर कोर्ट के ऑर्डर के साथ उसको अरेस्ट कर सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। अरेस्ट के क्या प्रोसीजर है एंड द ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर while making arrest. Section 41B Procedure of arrest and duties of officer making arrest. Every police officer while making an arrest shall clause A bear a accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification. क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 41B ये बात करता है कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते वक्त एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन रखेगा जिससे ये पता लग सके कि वो एक पुलिस ऑफिसर है एंड उसका नाम उसमें शो होना चाहिए। क्लॉज बी प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल बी वन attested by at least one witness who is a member of the family of the person arrested or a respectable member of the locality where the arrest is made. क्लॉज बी सब क्लॉज 1 का मतलब ये हुआ कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते वक्त एक मेमोरेंडम तैयार करेंगे जिसमें एटलीस्ट एक विटनेस साइन करेगा जो कि एक फैमिली मेम्बर हो सकता है या एक रिस्पेक्टेबल मेंबर हो सकता है उस लोकल एरिया का। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड, मतलब ये कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है वो भी उस मेमोरेंडम पे साइन करेगा। क्लॉज सी इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली दैट ही हैज अ राइट टू हैव अ रिलेटिव or a friend named by him to be informed of his arrest. सब क्लॉज सी का मतलब ये हुआ कि जब अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जा रहा हो उसको ये बताया जाए कि आपके पास राइट है कि वह अपने दोस्तों या फैमिली मेम्बर को अपने अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करे। सेक्शन 41D राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट of his choice during interrogation. When any person is arrested and interrogated by the police, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during interrogation, though not throughout the interrogation. सेक्शन 41D का सिंपल मीनिंग ये है कि जब किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास ये राइट है कि उसे अपने एडवोकेट से मिलने दिया जाए इंटरोगेशन के दौरान। इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। सेक्शन 42 सेक्शन 42 बेसिकली स्टेट्स दैट इफ अ पर्सन commits a non-cognizable offense in the presence of a police officer, the police officer may arrest him in order to ascertain his identity and his place of residence. And when his identity and the place of residence is ascertained, he shall be released on the execution of his bond or without sureties. सेक्शन 42 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है किसी पुलिस ऑफिसर के सामने तो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है जस्ट टू असरटेन हिज नेम और आइडेंटिटी एंड द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, वो कहाँ रहता है और उसका नाम क्या है। एंड सून आफ्टर द ascertainment of his identity and place of residence, the police officer will release him on executing a bond with or without surety. Let's talk about some major rights of arrested person. The Code of Criminal Procedure as well as the Constitution of India both has provided certain rights of arrested person
सबसे पहला एंड सबसे इम्पोर्टेंट राइट जो है वो ये है कि राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। जो अक्यूज पर्सन है उसे ग्राउंड्स बताया जाए, किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया गया है, और ये एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 में दिया गया है। एंड साथ ही में सेक्शन 50, सेक्शन 50A, सेक्शन 55 एंड सेक्शन 75 also talks about the same। सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 ऑफ CRPC ये बोलता है कि जो अक्यूज पर्सन है उसके पास ये राइट है ये जानने की कि वह बेल पे रिलीज हो सकता है या नहीं। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट दैट soon the accused person has been arrested, he shall be presented before the magistrate within 24 hours। अरेस्ट होने के 24 आवर्स के बाद अक्यूज पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एंड द सेम हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 57 ऑफ CRPC। सेक्शन 57 ऑफ CRPC ये कहता है अक्यूज पर्सन आफ्टर बीइंग अरेस्टेड he cannot be detained more than 24 hours in the custody। 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर उसको कस्टडी में नहीं रख सकता। आफ्टर 24 hours police cannot detain him into the custody। Right to free legal aid under Article 39A and Article 21 of Indian Constitution talks about an accused has a right to free legal aid। In the case of Khatri versus State of Bihar, the Supreme Court has held that constitutional obligation to provide legal aid does not arise only after the trial, but when the accused for the first time produced before the magistrate, and also he is remanded from the time to time। इन खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार द सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू फ्री लीगल एड जो है वो केवल उस वक्त स्टार्ट नहीं होता जब ट्रायल कमेंस होती है, ये उस वक्त स्टार्ट हो जाता है जब फॉर द फर्स्ट टाइम अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है एंड जब भी अक्यूज्ड को रिमांड पे लिया जाता है। सेक्शन 53, सेक्शन 54 एंड सेक्शन 55A ऑफ CRPC, these sections talks about right to be examined by medical practitioner। कि जब अक्यूज्ड पर्सन कस्टडी में लिया जाता है एंड जब वो मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया जाता है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए एंड उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उसकी कंसेंट जरूरी है। द अक्यूज्ड पर्सन must be informed about his medical examination। These were the some important rights provided under CRPC and the Indian Constitution।